रात की खामोशी में सिर्फ एक शख्स की सांसों की आवाज थी, जो एक सुनसान कब्रिस्तान में बैठा था। उसके सामने एक पुरानी मट्टी से अटी हुई कब्र थी। कभी वो उस कब्र पर आंखों से बरस रहा होता और कभी होंठों से हंसी टपक रही होती। शहर के लोग कहते थे कि वो पागल है, लेकिन हकीकत में वो मोहब्बत में हारा हुआ इंसान था। जिस औरत से वो मोहब्बत करता था, वो अब उस कब्र के नीचे थी, मगर आज कुछ बदला हुआ था। चांद आधा था, आसमान बेरंग, और उसके अंदर कुछ चीख रहा था। उसने कब्र को घूरते हुए कहा, बोल क्यों नहीं देती? मेरी रातें, मेरे दिन सब तेरे साथ दफन हो गए हैं। बस एक बार कुछ तो कह दे। और फिर हवा जैसे मुंजमद हो गई, दरख्त रुक गए, सन्नाटा और गहरा हो गया। दिल के अंदर एक सरगोशी सुनाई दी, किसी और की नहीं, उसी की जो दफन थी। मैं तो मर गई, लेकिन तुम अब तक मरे बगैर जी रहे हो। मोहब्बत अगर कब्र तक ले आए तो ये भी सच है कि कब्र से वापस भी लौट आती है। मैं चाहती हूं कि तुम जियो, क्योंकि मेरी मौत तुम्हारे मरने का बहाना ना बने। वरना मैं हर रात तुम्हें बुलाऊंगी, खामोश लेकिन चीखती हुई। वो शख्स चौंका, जैसे किसी ने उसका वजूद हिला दिया हो। कदम पीछे हटे, आंखों में नमी, दिल में कुछ नया। कब्र अब भी खामोश थी, लेकिन उसके दिल में एक आवाज अब तक गूंज रही थी। मोहब्बत दफन हो जाए तो याद रहती है, लेकिन अगर तुम भी दफन हो जाओ तो वो मोहब्बत बोझ बन जाती है। सबक: जो शख्स मरने वालों के साथ खुद भी जीना छोड़ दे, वो खुद जिंदा नहीं रहता। मोहब्बत अगर कब्र के साथ दफन हो जाए तो वो याद रह जाती है, लेकिन अगर इंसान भी साथ दफन हो जाए तो वो सिर्फ पछतावा बन जाती है। असल वफा ये नहीं कि हम रोएं, बल्कि ये है कि हम उनके नाम पर जिंदगी को जीने के काबिल बना दें।